मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा था। एनीवे एक और चीज सीधे राजगोपालन जी, हिंदू धर्म कैसे आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, आडवाणी, वाजपेयी, सब लोग विस्तार से लिखा है, आपने कैसे मना कर? नहीं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ, मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण है, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का, उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है, उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अगर वो आदिवासी समाज को हिंदू मानते होते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका नहीं जाता, ये अपने आप में है। और यही नहीं, इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के सीकर के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था। बोला है, अगर दलितों को, अगर ये हिंदू मानते होते तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, उनको मंदिर में जाने से नहीं रोका आपने जो बोला, यही सवाल हमने इसी शो पे, इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे रामभद्राचार्य जी, उनसे यह सवाल पूछा, उनका क्या जवाब था एक बार देख लेते पहले, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्ले ऑन करिए उसको जरा। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। मैं उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है, बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है, वो क्या जानते हैं? रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है, जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं? ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं, और जिनके अंदर संतों का गुण नहीं है वो भाषा उठपटांग बोलेंगे। इसलिए रामभद्राचार्य को मैं संत मानता ही नहीं। आप बोल सकते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, यही बोले थे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप भी बोले थे हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, मैं ये को कभी बोले नहीं था। आपकी पार्टी ये नारा लगाती थी। नहीं, ये बीएसपी में थे तो नारा लगता था ना, ये बीएसपी में नारा लगता था। हाँ, तो फिर ये बीएसपी में नारा लगता था ना, बीएसपी में नारा लगता था। आप भी थे ना उस मंच पे? हाँ, मैं भी था। आप भी थे उस मंच पे? मैं भी था। तो ये सही था, आप बोल सकते हैं वो ऐसा है। वो ये बताइए, क्या हवा में उड़ गए जय श्री राम ये कह सकते हैं? उस समय भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी का विरोध था, राम का विरोध नहीं था। जो जय श्री राम का एक फार्मूला लेके आए हैं, राम बाद में उसी नौटंकी में आप भी शामिल हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैं जैसे इनकी असलियत समझा मैं बाहर हो गया। क्या बात करते हैं? मैं ही छोड़ा हूं। और बीजेपी को जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, बात बताइए आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास का कत्लेआम करके सीधे जिस तरीके से, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्ट पे मैं आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आपको रामचरितमानस से दिक्कत क्या है? ऐसा है, हमें किसी भी धर्म ग्रंथ से कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म की आड़ में, चलिए आपने धर्म ग्रंथ तो मान लिया, पहले तो आप उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी शूद्र कह करके दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात है।